नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी एकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी बेसिक इंग्लिश का सेकंड पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जी। इसमें हम जी कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे। पहला रूल देख रहे हैं जी, डेयर, नीड। ये दो ऐसे वर्ड हैं, जब हम इनको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनमें ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में एस का प्रयोग भी होता है और साथ में टू प्रेपोजिशन भी लगती है। लेकिन इनका प्रयोग अगर हम नेगेटिव सेंस में यूज करें या इंटेरोगेटिव में यूज करें तो ना तो एस लगाएंगे ना ही टू लगाएंगे। इनको ये आप वाक्य के द्वारा इजीली समझ पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो एग्जाम्पल में, पहली एग्जाम्पल दे रखी है हमें, ही डेयर्स टू चैलेंज यू। इसमें देखिए पॉजिटिव सेंस में वाक्य प्रयोग किया गया है तो डेयर के साथ एस लगा हुआ है, डेयर्स। आगे टू प्रेपोजिशन भी लगी हुई है और यहां पे यही मेंशन किया गया था ये, जब भी इनको हम पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे तो इसमें डेयर्स का प्रयोग होगा और साथ में टू प्रेपोजिशन भी लगेगी। आगे देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, ही डेयर नॉट चैलेंज यू। आप देखिए ये नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है। अब नेगेटिव सेंस में है तो आप गौर कीजिए, यहां पे डेयर का प्रयोग किया गया है लेकिन एस नहीं आया यहां पे, और यही मेंशन किया था। और साथ में यहां पे देखिए चैलेंज से पहले टू भी नहीं आया। क्या देख रहे हो आप, जब भी इनको नेगेटिव सेंस में आप यूज करोगे या इंटेरोगेटिव के सेंस में यूज करोगे तो ना तो इनके साथ एस आएगा ना ही टू प्रेपोजिशन लगेगी। इन दोनों वाक्यों को आप कंपेयर करके देखिए, दोनों में ही लगा हुआ है यानी सिंगुलर सेंस है, लेकिन पॉजिटिव वाले केस में एस लग गया, टू प्रेपोजिशन भी लग गई है, और नेगेटिव वाले केस में ना तो एस लगा है ना टू लगा है। आगे देखते हैं, थर्ड वाक्य देख रहे हैं, डेयर ही चैलेंज यू। ये क्या देख रहे हैं जी, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव में भी यही रूल लागू होता है। तो यहां पे देखिए डेयर है, डेयर्स नहीं आ सकते यहां पे, और साथ में देखिए यहां पे टू प्रेपोजिशन भी नहीं लगी हुई है। चौथा वाक्य देखिए, शी नीड नॉट गो देयर अलोन। शी एक वचन है तो नीड्स आना चाहिए, लेकिन नोट आ गया यहां पे। नोट आने के कारण यहां पे नीड के साथ एस नहीं लगेगा, और आगे देखिए टू भी नहीं लगा हुआ जी। पांचवा वाक्य देख रहे हैं, ही डेयर नॉट टू डू इट। अब देखिए ही डेयर नॉट नेगेटिव सेंस में आ गया है तो डेयर के साथ एस नहीं लगा हुआ, लेकिन टू लगा, इसको काट दीजिए तो करेक्ट क्या बन जाएगा, ही डेयर नॉट डू इट। इस रूल की जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में अच्छे तरीके से रूल बैठ जाएगा जी। आगे देखते हैं, सेकंड रूल देख रहे हैं जी, ट्राउजर्स, जीन्स, पजामाज, निकर्स, पेंटालून्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, shears etc. Always use these words in plural. इन शब्दों को आप हमेशा कैसे यूज करोगे ही, बहुवचन में। आप देखिए सभी के पीछे एस लगा हुआ है। ट्राउजर्स या फिर जीन्स, पजामाज या पेंटालून्स, ये सारे जी पैंट वगैरह को शो कर रहे हैं, या फिर आगे निकर्स। सीजर देखते हो आप जी, सीजर होती है कैंची। कैंची के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको पता है ये कुछ इस तरीके से कैंची जो है जी बनी होती है। टोंग्स क्या होते हैं, चिमटा। तो ये सारी चीजें जो है ये कैसे यूज करेंगे हम लोग, बहुवचन में यूज करेंगे। इसको वाक्य के द्वारा हम देखते हैं। पहला वाक्य देख रहे हैं, हिज न्यू ग्लासेस वर ऑन द टेबल। ग्लासेस बहुवचन में आएगा तो वाई वर्ब में से क्या लगेगा, वर लग जाएगा। सेकंड वाक्य देख रहे हैं, द गार्डन shears आर यूज टू क्लिप द हेजेस। shear क्या होता है जी, shears होता है जो गार्डन में कैंची यूज की जाती है जी, पत्ते वगैरह काटने के, उसके लिए यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है, गार्डन shears जो है आर यूज्ड टू क्लिप द हेजेस, उनको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा वाक्य देख रहे हैं, द टोंग्स वर बाय द फायर प्लेस। टोंग्स क्या होता है, चिमटा। देखा होगा आप लोगों ने घरों में, ये कहां पे पड़ा था, फायर प्लेस के पास पड़ा था या पड़े थे। तो यहां पे देखिए वर यूज करेंगे, क्योंकि इसको एक वजन में हम यूज ही नहीं कर सकते जी। चौथा वाक्य देख रहे हैं, माई सीजर्स इज शार्प।
देखिए सीजर्स वर्ड आ गया, सीजर तो होता ही नहीं है, तो यहां पे इज नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, आर शार्प। तो ध्यान दीजिए, इन वर्ड को प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, और इनको हमेशा कैसे यूज करेंगे हम, बहुवचन में। आगे देखते हैं, तीसरा रूल देख रहे हैं जी, ऑलवेज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिंगुलर सेंस। ये जो वर्ड्स हैं इनको आप हमेशा कैसे यूज करोगे, सिंगुलर सेंस, यानी एक वचन में प्रयोग करोगे। देखो ये जो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, वर्ड दो दो हैं लेकिन इकट्ठे यूज होते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सेंस में आएगा। पहला वर्ड देखिए जी, ब्रेड एंड बटर, इसको हम क्या बोल देते हैं, दाल रोटी। इकट्ठा बोला जाता है, इकट्ठा बोला जाता है तो एक वचन में आएगा। लॉ एंड ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं जी, कानून व्यवस्था। इसको भी हम इकट्ठा यूज करते हैं तो एक वचन में आएगा। हॉर्स एंड कैरियज, मतलब क्या होता है, घोड़ा गाड़ी। राइस एंड कड़ी, मतलब कड़ी चावल। राइस एंड फिश, मतलब मच्छी चावल। पेन एंड इंक, स्याही व कलम। स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे। हैंड एंड ग्लव, हाथ और ग्लव्स जी। टूथ एंड नेल, जिसको हम बोल देते हैं घमासान, ये इडियम की सेंस में यूज होता है जी। ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। हार्ट एंड सोल, दिलो जान से। तो आप इन वर्ड्स को देखिए, आगे दे रखे है फ्लैश एंड ब्लड, टाइम एंड टाइड, पोटैटोज एंड कैबेज, आलू गोभी। क्राउन एंड ग्लोरी, शानो शौकत। टी एंड टोस्ट, लाइफ एंड सोल। बेकन एंड एग्स, चीज एंड बिस्किट्स, फिश एंड चिप्स। हैमर एंड सिक्कल, क्या होता है, छेनी हथौड़ी। एज एंड एक्सपीरियंस, ये सारे वर्ड इकट्ठे यूज होते हैं तो ऑटोमेटिकली इनको हम एक वचन में प्रयोग करेंगे। इनको हम वाक्य के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं जी। पहली एग्जांपल देख रहे हैं हम, क्या दिया है, ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड। यहां पे आर नहीं आ सकता, आपको करेक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में भी आ सकता है। इज या आर में से फिल करना है तो क्या आएगा, इज। दाल रोटी वर्ड है जी, इकट्ठा यूज होता है तो एक वचन में प्रयोग करेंगे। आगे देखिए सेकंड वाक्य है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो जी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस में जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, तो इसमें देखिए एक वचन में तो इसमें एस लगेगा। तीसरा वाक्य देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट्स। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था, यहां पे आर नहीं आ सकता, क्या आएगा, इज टू बी मेंटेन्ड, यानी हर हाल में कानून व्यवस्था को बनाना है। फोर्थ वाक्य देख रहे हैं, राइस एंड कड़ी आर माई फेवरेट फूड। राइस एंड कड़ी जो है जी ये सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। तो क्या देख रहे हैं, इन वर्ड्स को अगर आप प्रॉपरली लर्न कर लेते हैं तो एक वाक्य पेपर में अक्सर इनमें से आ जाता है जी, ये हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। आगे देखते हैं, चौथा रूल देख रहे हैं जी, अब ब्लैक एंड व्हाइट ये सिंगुलर सेंस में यूज होता है, यानी एक चीज है, मान लीजिए ये चीज दे रखी है जी, इसका एक पार्ट जो है ब्लैक है, मान लीजिए ये पार्ट जी, और दूसरा पार्ट जो है ये वाला व्हाइट है जी। ये एक वचन को शो कर रहा है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, मतलब एक चीज ये वाली ब्लैक है, ये दूसरी चीज जो है ये वाली व्हाइट है। इट मींस ये दो चीजें हैं तो ये बहुवचन में यूज होता है, यानी प्लूरल सेंस में। क्या देख रहे हो, ए एक बार लगा है तो एक वचन है, ए दो बार लगा हुआ है तो बहुवचन है। द पोएट एंड पेंटर ये एक वचन में प्रयोग करते हैं। क्या मतलब हुआ जी, जो आदमी पोएट है वही पेंटर है, यानी एक ही आदमी की दो क्वालिटीज हैं।
तो इसको हम सिंगुलर यानी एक वचन में प्रयोग करेंगे। द पोएट एंड द पेंटर, इसमें दो आदमी शो कर रहे हैं जी। एक आदमी पोएट है, दूसरा आदमी पेंटर है, तो इसको हम प्लूरल सेंस यानी बहुवचन में प्रयोग करेंगे। राम एंड श्याम्स शॉप, राम और श्याम की दोनों की इकट्ठी दुकान है, एक दुकान है, तो सिंगुलर सेंस में यानी एक वचन में प्रयोग करेंगे जी। राम्स एंड श्याम्स शॉप्स, दोनों की अलग अलग दुकानें हैं। शॉप्स वर्ड लिखा हुआ है, देखिए आप जी, दो बार अपोस्ट्रोफ कॉमा यूज किया गया है, तो इसे प्लूरल सेंस यानी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो इस रूल को दोबारा देखिए, ए अगर एक बार आ रहा है तो एक वचन है, ए दो बार आ गया तो बहुवचन हो गया। द एक बार आ रहा है तो एक वचन है, द दो बार आ गया तो बहुवचन हो गया। अपोस्ट्रोफ एस एक बार आ रहा है तो एक वचन है, अपोस्ट्रोफ एस दो बार आ गया तो बहुवचन हो गया। इसको हम वाक्य के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं जी। पहले एग्जांपल देख रहे हैं, अ ब्लैक एंड रेड बॉक्स आर लाइंग इन द रूम। अ ब्लैक एंड रेड बॉक्स, ये एक बॉक्स दे रखा है जी। ब्लैक एंड रेड यानी कुछ हिस्सा इसका जो है ब्लैक है जी, और कुछ हिस्सा इसका रेड है। बॉक्स एक ही है, क्योंकि ए का प्रयोग एक बार किया गया है, तो यहां पे आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। क्या कहना चाहता है, एक बॉक्स है जो कि ब्लैक और रेड कलर का है, वो रूम में पड़ा है। एक बॉक्स की बात हो रही है, तो एक वचन में आ गया। सेकंड वाक्य देख रहे हैं, द पेंटर एंड म्यूजिशियन आर डेड। द पेंटर एंड म्यूजिशियन, द एक बार आया है, इट मींस जो आदमी पेंटर है वही आदमी म्यूजिशियन है। एक ही आदमी की दो क्वालिटी हैं, तो एक वचन में आएगा, आर की जगह क्या आएगा, यहां पे इज आएगा। तीसरा वाक्य देख रहे हैं, द पोएट एंड द नॉवलिस्ट इज प्रेजेंट अमंग अस। द पोएट एक आदमी है जी, एंड द नॉवलिस्ट दूसरा आदमी है। ये दो आदमियों की बात कर रहा है, तो यहां पे इज आ ही नहीं सकता, क्या आएगा जी, आर आएगा। तो क्या देखा हमने, यदि एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ए एक बार आई है तो एक वचन है, अगर ए दो बार आ गई है तो बहुवचन है। द जब एक बार आता है तो इट मींस एक व्यक्ति की बात हो रही है। द पोएट एंड द नॉवलिस्ट, इट मींस द दो बार है तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो ये बहुवचन है। वैसे ही केस है ही अपोस्ट्रोफ एस वाला जी। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इन रूल्स को ही आप प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको रूल कराए थे और अब ये रूल कराए हैं जी, आगे इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे हम लोग। धीरे धीरे आप देखोगे सारे के सारे रूल जो आपकी टिप्स पे आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू जी।